कि ठीक है जो भी है, तो बस ये अपने अ, इनके साथ भी जो कर्मा है वो बैलेंस करो, है ना, पेरेंट्स के साथ भी और फैमिली के साथ। तो सभी के सभी मुझे कार्मिक अकाउंट्स ही लग रहे थे इतनी मुश्किल टाइम में। सारे बहन भाई माँ बाप सब ने मुख मोड़ लिया कि इसकी मैरिज फेल हो गई। और कोर्ट केस भी चला, उसमें भी कोर्ट केस में भी कार्मिक अकाउंट्स बड़े आए। तो जैसे होता ना कि आपके कार्मिक अकाउंट्स में आना ही होता है, तो वो भी कोर्ट केस चला, उसमें भी बड़ी परेशानी हुई, लेकिन भगवान ने हाथ नहीं छोड़ा। ये उसमें ना ट्रिगरिंग भी बड़ी होती थी, क्योंकि जो साथ वाली सक्सेस मिल रही थी उनको, वो सक्सेसफुल हो रहे थे, है ना। तो वो सभी ऐसे मजाक भी उड़ाना, टॉन्ट भी मारना, ये भी करना कि ये भगवान देखो जी, ये भगवान के आसरे बैठी, देखो ये कितना कैसा समा मॉडर्न कितना समा है, और ये देखो भगवान की आसरे बैठी है। जिस पे बीतती है ना संगत जी, ये वो ही समझ सकता है। जिसको जो वो उस दुख से गुजरा ही नहीं, उसको पता नहीं होता है। इसलिए मैं तो भगवान के आसरे ही हूँ हमेशा से। तो मैं जानूँ या मेरे भगवान जाने कि वो मेरा समय कैसे निकला, तो लोग तो बस आके देख के चले जाते थे, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर हमें वो उस समय में हमें रियलिटी पता चल गई, है ना, और मुझे अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो गए और साथ में भगवान ने कटवाए हैं। अंतर्मुख होके मुझे वो जो हीलिंग मिलती थी ना, जब जब मुझे ना मेरे 3D वर्ल्ड में किसी ने भी संगत जी मुझे परेशान किया ना, किसी ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे रुलाया, मुझे हर्ट किया, मेरे अपनों ने परायों ने, तो मैंने देखा मुझे भगवान ने अपनी शरण में लिया। मुझे हृदय से लगाते थे वो डिवाइन एनर्जी की फॉर्म में। तो मुझे इतना, मैं इतना रोती थी ना भगवान के पास, इतना रोती थी, उसके बाद इतनी हाई वाइब्रेशन में हो जाती थी कि लोग जो मुझे इतना परेशान करते थे तो वो हैरान हो जाते थे कि इसको तो इतना हर्ट किया, ये हमारे सामने ऐसे पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन में ये मतलब ऐसे कैसे है। तो फिर उसके बाद फिर भी ना 3D वर्ल्ड की जो मुश्किलें ख़त्म ही नहीं हो रही थी, वो स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जैसे मैंने बताया कि अप्रॉक्सीमेट 8 ईयर की वो मैरिज थी, उसमें 6 ईयर तो टॉक्सिक ही थे, 6 ईयर टॉक्सिक थे। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर का कोर्ट केस, बहुत टॉक्सिक टाइम पीरियड। मतलब मैरिज के बाद भी वो तो डबल हो गया, क्योंकि जब आप अपने फैमिली में वापस आ जाते हो, तो मेरी जो मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स ने कोई ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया मुझे, उन्होंने मतलब मेरा और कार्मिक अकाउंट था। तो मुझे अपने ही घर में चलो किसी को क्या बताना, अपने कर्म होते हैं। तो अपने ही घर में मैं जैसे नौकरानी बन के रह गई, कोई मेरी इज्जत मान तक कदर नहीं। और वो समय भी भगवान ने ऐसे किया कि ठीक है, तो अपने कर्म कष्ट, मतलब मैं सिमरन करते करते काम करती थी, सिमरन करते करते काम करती थी अपने घर में ही ना। तो लेकिन मन में यही था कि ये समय कोई ख़त्म हो जाए, कि मतलब मेरे साथ ही ऐसे क्यों, है ना। तो मैं फिर कोर्ट केस भी डन हो गया, तो मैंने कहा फिर ना वही प्रॉब्लम, उसमें भी कोई इतना जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि करप्शन कितनी है ना, इतना प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला। लेकिन 3D वर्ल्ड में नहीं मिला, उस भगवान ने जस्टिस किया मेरे साथ, कि जिन्होंने मुझे इतना परेशान किया था, मुझे जस्टिस मिला है। जबकि मैं इतना बुरा नहीं चाहती थी, मैं 3D वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली जस्टिस चाहती थी कि मेरी लाइफ सेटल हो जाए, है ना, जो हमारा कंपनसेशन हमें मिल जाए, है ना। मेरी इतने साल भी ख़राब किए, मेरा करियर भी ख़राब किया, है ना। एक एज होती है वो, उसने वो सारा स्पॉइल कर दिया वो टाइम। और तो फिर लेकिन ना भगवान ने जस्टिस मेरे साथ हमेशा ही किया है। फिर जब कोर्ट केस भी डन हो गया ना संगत जी, तो ये मुझे लगा कि अब तो इन्होंने मुझे बहुत परेशान करना है, स्पेशली मेरे फादर। उनको बहुत रहता था हमेशा ही। तो तो मैंने भगवान से बड़ी अरदास की कि अब क्या करूं मैं तो आपके आसरी हूँ इतने साल से, है ना। बिफोर मैरिज भी मेरा टाइम कैसे निकला, मेरी मैरिज कैसी थी आपको पता है। उसके बाद मैं घर आई हूँ, आपको पता है मेरा समय कैसे निकला है। मैं आपके आसरी हूँ, मैंने हमेशा ही आपके ऊपर अपनी डोरी छोड़ी है। मैंने हमेशा ही कहा कि मैं वाहिगुरु की बेटी हूँ, मैं मेरे वाहिगुरु ही माता पिता बहन भाई दोस्त मित्र सखा हैं। तो फिर अब मैं क्या करूँ। तो फिर संगत जी इतने साल के बाद
जिस वाहेगुरु जी को मैं याद करती थी, वो वाहेगुरु जी इस कलयुग में इतने प्यारे सतगुरु के स्वरूप में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। जब मैं कोर्ट केस था ना मेरा 3 साल हो गए थे, तब भी गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट करने की वो कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे यूट्यूब के मतलब स्क्रॉल करती तो एक बार वीडियो आई थी, जो जिसमें गुरुजी की वॉइस भी है ना, तो मैंने एकदम से देखा और मैं रुकी, मैंने पूरी वीडियो देखी और मैंने सिर्फ नीचे लिख दिया वाहेगुरु जी। बस उसके बाद नहीं मैं वीडियो दोबारा देखी। फिर अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 1 ईयर मेरी कांटेक्ट में ही है एक अंकल। मैं हॉस्टल में जब रहती थी, तो ये मैं ड्यूरिंग कोर्ट केस के टाइम हॉस्टल गई थी, कि वहाँ जाके कोई जॉब करूँगी। तो वहाँ पे अंकल थे, उन्होंने मुझे सेंड किया, मुझे मैसेजेस सेंड किए। तो मैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के रंग में, वाहेगुरु के रंग में, गुरबाणी के रंग में थी, क्योंकि उन्होंने मुझे संभाला था। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र सैंची साहब, वही मेरे सतगुरु, वही मेरे वाहेगुरु, सब कुछ गुरबाणी, बस यही है ना। जब उन्होंने ना उन गुरु जी के मैसेज भेजे, तो मैंने देखे, 2-3 मैसेज भेजे उन्होंने, तो मैंने देख के कहा, मैंने कहा ये अंकल ने मुझे क्या मैसेज सेंड कर दिया, इनको पता तो है मेरी लाइफ में कितनी परेशानी है। अब ये मैं ऐसे मतलब किसी ऐसे बाबा को नहीं मानती हूँ ना, मतलब ये मुझे अब मैंने ना थोड़ा सा मुझे जैसे ना ईगो सी आती है ना, मैंने डिलीट कर दिया मैसेज। आई एम सो सॉरी गुरु जी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। फिर मैंने उन्हीं अंकल को आफ्टर 1 वीक मैंने कहा आपने कोई मैसेज सेंड किए थे, प्लीज़ आप वापस सेंड करोगे? फिर उन्होंने सेंड किए। फिर मैंने देखना शुरू किया कि कौन है। देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक संगत जी। अब अप्रॉक्सीमेटली इस जुलाई में 3 साल हो जाएंगे। तो जब उन्होंने मैसेज भेजे थे ना तो मैंने देखा, वीडियो सर्च करने लगी, तो वही वीडियो जिस पे मैंने लिखने लगी थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तो मैंने देखा उसी में मैंने लिखा हुआ है वाहे गुरु जी। तो मैं समझ गई कि पता नहीं गुरु जी कब से मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, है ना। तो अम, बस उसके बाद तो जब से उन्होंने हाथ पकड़ा है वाहिगुरु ने सतगुरु स्वरूप में, तो मेरे 3D वर्ल्ड के जो अकेलापन, खालीपन, वो दूर हो गया। और जैसे गुरु जी प्यार करते ही हैं, वो तो सारी संगत को पता ही है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो वाहिगुरु निराकार स्वरूप में भी मेरे साथ है, और उन्होंने कैसे हम सारी संगत के वहम दूर किए हैं 3D वर्ल्ड के बने, कि चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, कि वो परमात्मा एक हैं। हमें यहाँ पे सिखाया जाता है कि आप अलग अलग धर्म में जन्म लिया है, आपके जो इष्ट हैं या उनके नाम अलग अलग हैं, है ना, उसके सिंबल साइन अलग अलग हैं। ओम का कैसे है, एक ओंकार का कैसे है, या मुस्लिम कैसे लिखते हैं, या ईसाई कैसे लिखते हैं, ना। तो लेकिन वो चाहे वाहिगुरु कह लो, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, खुदा कह लो, है ना, कि वो एक ही वाहिगुरु हैं और वही सभी के माता पिता हैं। जैसे हम गुरबाणी में भी सुनते हैं, एक पिता एक के हम बारिक। तो मतलब उन्होंने वहम दूर कर दिए कि मतलब मैं वाहिगुरु जी को मानती थी, है ना, कि मैं से मतलब कितनी मैं हमारे में मैं होती है, जब हम ऐसे ऐसे रिजिड वो फॉलो करते हैं जो हमें यहाँ सिखाया गया होता है, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, कितना बोझ होता है, कि कैसे कट्टरता सी है कि आप इसी धर्म में हैं, आप सिख फैमिली में हैं, आप ऐसे अपने ये, है ना। तो उस तो सतगुरु महाराज ने हमें सारे संगत को अपने चरण शरण में लेके, हम तो ये मतलब बस अपने जो हमारे पहले इष्ट जिस भी शरण में गए हैं, उन्होंने हमें सतगुरु जी महाराज तक पहुंचाया है ना। जो भी हमारे वाहिगुरु हैं, अल्लाह हैं, खुदा हैं, गॉड हैं, या हम महादेव प्रभु कहते हैं, कोई कुछ भी, जिसकी इष्ट जिस इष्ट की शरण में थे, उन्होंने हमें सतगुरु की शरण में पहुंचाया है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट संगत जी, इस कलयुग में जो भगवान सृष्टि के रचयिता है, वो इस कलयुग में दर्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि
जो भी हो गया तुम्हारे साथ, वो बस वो उस चैप्टर को क्लोज़ कर दो, वो ख़त्म है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने निराकार स्वरूप में भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी गुरुजी महाराज ने। तो मैं जब उनको उस